हुई एक दुर्घटना की, जहां सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक भीषण हादसा हुआ और इस हादसे के चलते एक मकान में आग लग गई। यह हादसा इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बताया जा रहा है, जिसमें जलकर अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ और कार ने आग पकड़ ली। ये आग तेज़ी से पूरे घर में फैल गई और वहाँ पर रखे हुए करीब 15 सिलेंडर्स थे, जिसमें से कई में ये आग लग गई और घर में रखे हुए सिलेंडर्स में ब्लास्ट शुरू हो गया और देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे और पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि घर का एक हिस्सा भी ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आपको बता दें कि पुगलिया परिवार के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके चलते कई रिश्तेदार भी घर पर आकर रुके हुए थे और ये अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि घटना में हो चुकी है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये जो तस्वीरें हैं उस घटना की पूरी तस्दीक करते हुए मकान में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत भयंकर धमाका उठा था, बहुत ही भयंकर, मतलब कि गैस की टंकियां 3-4 गैस की टंकियां का धमाका भी अंदर से निकाल के लाए अपन। बहुत बड़ा वो हादसा हो गया, ये बहुत ज्यादा। लेकिन चार्जिंग से सटा हुआ ये कार रखी हुई थी, जिससे वो शायद आग उसी 3:45 बजे उसमें से 4। अब जब हम लोग यहाँ नीचे आए, सबको जोर जोर से आवाज़ें देकर और सबको कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके जितना जिंदा लोग निकल सके। उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके हैं। 3 बेटे मनोज भैया में से 5, 2 बहुएं 7 और उनके गेस्ट आए हुए थे, ऐसे 12 लोग थे। वो तीनों एडमिट है, उनको ग्लूकोज वगैरह इम्बाइब में बच्चों को चल रहा। भाभी अपनी जो है नंद के यहाँ गई, मतलब मनोज भैया की सिस्टर के यहाँ गई। यहाँ बैठे घबरा रहे थे, हम लोगों ने उधर सेव कर दिया। यार वैसा आदमी बिल्कुल नर्वस हो जाता है ना वैसा। प्राइमरी जो हमारा एस्टिमेशन है उसमें नीचे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो कि वहीं चार्ज किया जा रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट होके एक्सप्लोजन के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो वहाँ से फायर तेज़ी से फैला है। ऐसा लगता है कि कुछ सिक्योरिटी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स वगैरह भी रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से और उसके बाद चैनल गेट और दरवाजे हमें तोड़ने पड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ऑटो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक होंगे, तो वो लॉक भी हो गए होंगे। अब एग्जैक्ट इसका पूरा कंस्ट्रक्ट और घर के कैसे रहे हमने कई बार थॉरोली एग्जामिन कर लिया है। तो धीरे धीरे हीट अभी कम हो रही है, कई पोर्शंस को अभी हम प्रॉपरली जिस तरह से हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी फोरेंसिक की टीमें भी हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और चूंकि परिस्थितियां काफ़ी गंभीर रहीं और राज्य सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर एक बार फिर उसी बात को दोहराते हुए नजर आए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है मिथिलेश ऐसी परिस्थितियों में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, और चूंकि ये परिस्थितियां उस परिवार के लिए काफ़ी दुखद हैं, इसलिए भी ये बात बार बार उठ रही है। जो शुरुआत में हम बातचीत कर रहे थे, गैस सिलेंडर में धमाके की बात की पुष्टि हुई और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आग लगी है, अब तक इस बात की पुष्टि हो चुकी है।
आज बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ही आग लगी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है घर के बाहर गाड़ी चार्ज हो रही थी और चार्जिंग के दौरान पे ही उसमें अचानक से एक धमाका होता है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि आवाज़ तेज से आई थी और उसके बाद गाड़ी से जो आग लगी, देखते ही देखते आग ने पूरे आलीशान मकान को आगोश में ले लिया। जो घर के अंदर थे वो घर के अंदर ही रह गए और घर के अंदर फंसने की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में जानकारी सामने आ रही थी कि 7 लोग की जान गई है। जो लोग इस हादसे में बचे हैं उन्होंने बताया कि अंदर एक और बच्चा था जो मिसिंग है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल है। और सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आई कि जब बच्चे को तलाशा गया तो एसडीआरएफ की टीम जब बच्चों को तलाशते हुए पहली मंजिल पर पहुंची तो बच्ची की जो बॉडी है पूरी तरीके से छत विचित्र हालत में मिली, क्योंकि बच्चा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसी दौरान पर ब्लास्ट हो जाता सिलेंडर और जो पास में फ्रिज रखा हुआ था वो दोनों का ब्लास्ट हुआ और बच्चा उस वक्त वहीं पर मौजूद था और ब्लास्ट होने की वजह से जो बच्चे की बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस हालात में बच्चों को बाहर निकाला गया उसके बाद पूरी जो कॉलोनी के लोग हैं सब मौन थे कुछ देर के लिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कल तक के बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, लोगों से मिलते थे और आज इस हालत में बच्चे की जो बॉडी घर से बाहर निकली है। 10 से 12 साल की बच्चे की तलाश जो थी वो पूरी हो चुकी, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी है, हालांकि बॉडी नहीं कहेंगे, सिर्फ बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं वो मिले हैं, क्योंकि सिलेंडर और फ्रिज में ब्लास्ट हुआ था। एसडीआरएफ की टीम अब यहाँ से उस बॉडी के जो ऑर्गन है उसे अपने साथ यहाँ से अस्पताल भेज चुकी है। उन्होंने कंफर्म किया, इसकी पुष्टि की है कि बच्चे का जो एक पैर है वो मिला है। बाकी कुछ बॉडी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसकी फॉर रिपोर्ट्स आने के बाद ही और भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है। अब लेकिन सवाल अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात है, देखिए सुरक्षा को लेकर कई बार होता है कि जैसे इस वक्त हम मकान आपको दिखा रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी वाले आप जब मकान बनाते हैं, जब आपका नीचे डोर है वो हाई सिक्योरिटी लॉकर है जो सेंसर पे वर्क कर रहा है, चारों तरफ से आपने पूरे घर को जो है वो पैक कर रखा है, आने जाने के कहीं कोई रास्ता नहीं होता। देखिए जब आप यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए जब यहाँ पर टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पर जब पहुंची तो रेस्क्यू करने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि चारों तरफ से जो घर है वो बहुत ज्यादा पैक था। इन जालियों को देखिए, इन जालियों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चारों तरफ से जाली लगी हुई है, अंदर कोई जा नहीं सकता। बाहर की तरफ जो खिड़कियां हैं, ग्रिल है हर तरफ, और जितने भी डोर हैं, अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो डोर है वो सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है, जो नीचे का जो डोर है सिर्फ वही हाई सिक्योरिटी वाला नहीं था ये। और इसके बाद में अगर जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसके अंदर जितने और भी डोर थे वो सभी डोर हाई सिक्योरिटी वाले थे, यानी सेंसर पे वर्क करने वाले वो सभी दरवाजे थे। और जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, घर में आग लगी, बिजली गुल हुई, उसके बाद सारे सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। जो लोग अंदर मौजूद थे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो बड़ी जानकारी सामने आई है, और उसके बाद बाहर नहीं आ पाए। इलेक्ट्रिक डोर था, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी और जिसके वजह से इस पूरे घर में जो लोग मौजूद थे उनमें 7 लोगों की शुरुआती बात सामने आई थी कि 7 लोग की जान गई है, लेकिन एक बच्चे की तलाश चल रही थी, बच्चे को रेस्क्यू किया गया और 8 जो बॉडी है वो अब तक रिकवर की जा चुकी है। रेस्क्यू जो है लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, अब इस घर के ठीक पीछे अगर जहाँ इस वक्त मौजूद है, पीछे की तरफ एक और मकान है जो इस मकान से लगा हुआ है, जिन 3-4 लोगों की जान पहुंची है वो ऊपर छत वाला जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं आपको, वहां से वो पास वाले मकान में जाते हैं जिससे उनकी जान बच पाई है। मनोज पुगलिया जी जो है उनकी इस वो उनका मकान है और उनकी मौत हो चुकी है और पॉलीमर का उनका बड़ा काम था और उनके जो 3 बेटे हैं, उनकी जो पत्नी है वो पीछे की तरफ से रास्ते में, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उनकी जान बची है। हालांकि देखिए अब एक और जानकारी सामने आ रही कि जो उनके साले हैं विजय सेठिया, वो नाम अभी सामने आया है और उन्हीं का कैंसर का इलाज चल रहा था, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ दिन पहले उनका सर्जरी भी हुई है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पा रही सर्जरी किस चीज़ को लेकर हुई है, लेकिन अस्पताल में भर्ती थे, सर्जरी हुई है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ में ही और भी कई लोग आए हुए थे, यानी 12 लोग कुल यहाँ पर मौजूद थे घर के अंदर और 12 लोगों में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो 4 और लोग हैं वो घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू करने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि चारों तरफ से घर पैक था, चारों तरफ से हाई सिक्योरिटी और जो डोर है उससे लेस ये पूरा मकान था, यानी ऊपर से लेके नीचे तरफ हर तरफ में हायर सिक्योरिटी जो डोर है उसका इस्तेमाल किया गया था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अभी यहाँ पर मौजूद हैं।
तमाम जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए सवाल उठ रहा है, यहाँ पे जो मंत्री आए उन्होंने भी सवाल खड़े किए, एक्सपर्ट जो है यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि देखिए सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि इंदौर के अंदर बीते कुछ महीने के अंदर ये दूसरा हादसा। इससे पहले एक प्रवेश अग्रवाल है जिनका यहाँ पर महिंद्रा कंपनी का शोरूम है, बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं इंदौर के, और उनके घर में जब आग लगी तो उनका भी हाई सिक्योरिटी जो डोर है वो लॉक हो गया था, वो भी बाहर नहीं निकल पाए और उस हादसे में उनकी भी जान चली गई। दूसरी तस्वीर आज हम इंदौर से दिखा रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, अगर इनके पॉलीमर का बड़ा काम है, पीतमपुर में फैक्ट्री है और सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। और घर के नीचे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है वो चार्ज हो रही थी। अंदर की अगर बात की जाए तो अंदर स्पोर्ट्स बाइक रखी हुई थी, जो महंगी स्पोर्ट्स बाइक आती है वो अंदर रखी हुई थी, उसमें भी धमाका हुआ। स्पोर्ट्स बाइक जल के पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार उन तस्वीरों को दिखा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा जो हादसा वो कैसे हुआ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आग लगी है उनको हमने वो तस्वीर भी दिखाई और ये बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा था घर के बाहर और चार्जिंग के दौरान ही उसमें आग लग जाती, धमाका होता है। और ये तस्वीर थे आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के दौरान पे ही धमाका हुआ और यहीं से आग जो है वो सीधा घरों तक पहुंची और कुछ ही मिनट में जो पूरा घर है वो जलकर खाक हो गया। हालांकि चीख पुकार सुनकर लोग आसपास से इकट्ठे हो गए थे आग बुझाने की कोशिश करते, लेकिन शायद आग जो है देखते देखते भीषण आग का बदल चुकी थी, विकराल रूप ले लिया था आग ने और चारों तरफ आग की सिर्फ लपटें ही लपटें नजर आ रही थी। उस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो हादसे को बयान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा चारों तरफ से धुआं, आग की लपटें और चीख पुकार थी। अंदर के लोग मदद के लिए आवाज दे रहे थे, मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन शायद अंदर जाना मुश्किल था क्योंकि दरवाजा पूरी तरीके से बंद था, धुआं ही धुआं था चारों तरफ और आग की लपटें ही थी। हालांकि रेस्क्यू करने के लिए जब यहाँ पे टीम पहुंची थी, अब तस्वीर हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे समझा रहे हैं आपको कि बाहर का जो हिस्सा है इसे रेस्क्यू की टीम ने इसे काटा, इसे कट करके अंदर की तरफ गई, नीचे की तरफ की ये हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि लेकिन देखिए तस्वीर एक एक दिखा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आग लगी तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए, डोर लॉक था, डोर लॉक होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, अंदर की तरफ से जो लोग ऊपर पहुंच पाए। देखिए जो ऊपर छत का जो हिस्सा इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ इसके ठीक पास में पीछे की तरफ एक मकान है और जो इस मकान से बिल्कुल लगा हुआ है, उस छत पर कूद के लोगों ने अपनी जान बचाई। उन्हीं 4 लोगों की जान बच पाई है, वही 4 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी घर के अंदर जो 8 लोग और मौजूद थे, 8 लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे भयावह जो इस पूरे हादसे की जो तस्वीर है उस 8 से 10 साल बच्चे की आशीष, जब बच्चे को उसके बारे में जब हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि बच्चा सुरक्षित निकल गया और लोगों को नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बात जाहिर है कि बहुत ही दुखद है ये पूरा हादसा। परिवार के लिए तो ये जीवन भर का दर्द है ही, आसपास के लोगों के लिए भी, और जो भी इस खबर को देख रहा है हर कोई सख्ते में है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए हम लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश। और जांजगीर चांपा में एक सड़क हादसा हुआ जहां स्कूली वैन को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।